हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का अभ्यास 6B लगाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इस अभ्यास में क्या क्या दिया है। इसमें समान सजातीय या लाइक टर्म्स तथा विजातीय असमान या अनलाइक टर्म्स, यानी कि कौन कौन से पद जो होते हैं वो समान होते हैं या सजातीय होते हैं और कौन कौन से असमान या विजातीय होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। और उसके बाद हम 6B अभ्यास के आपके सवाल लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक व्यंजक लिया हुआ है 2xy - 3x + 5xy और माइनस का 4। इसमें पद लिख लेते हैं बच्चों पहले। तो देखिएगा ज़रा, 2xy एक पद हो गया, माइनस का 3x दूसरा पद हो गया, 5xy एक और पद दिया है और माइनस का 4 ये लास्ट दिया है। तो इसमें दो पद हैं जो आपको एक से दिख रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इनको ज़रा गुणनखंड करते हैं, 2 × x × y, और अगर इसका करें 5 × x × y, तो जो चर हैं राशियाँ वो कैसी हैं, समान हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे आपके, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं। केवल ये जो चर राशि हैं यानी बीजीय गुणनखंड जो हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, सजातीय पद या समान पद आपके कहलाते हैं। जबकि संख्यात्मक जो गुणांक हैं इनके वो अलग अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर इसमें यहाँ पर जो -3x है वो 2xy से बिल्कुल अलग है, तो ये कैसे हो गए, ये आपके विजातीय हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है चर राशि कितनी है, x है बीजीय गुणनखंड, और इसमें कितने हैं बीजीय गुणांक, x और y दो दिए हैं, तो ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। या फिर बच्चों आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो सरनेम होता है, आपके नाम कैसा होता है, नाम कभी भी किसी का अलग हो सकता है, किसी का अमन हो सकता है, अमन कुमार हो सकता है, किसी का जो है दीपक कुमार हो सकता है, ठीक है, किसी का क्या हो सकता है, राहुल शर्मा हो सकता है, और क्या ले सकते हैं हम, किसी का जो है दीपक शर्मा हो सकता है। तो आप जो इनके सरनेम देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या हो गई, ये इनकी जाति हो गई। तो जाति तो बात हो रही है, सजातीय या विजातीय। तो जो इनके सरनेम समान है यानी जिनके बीजीय व्यंजक समान है वो कैसे हो गए आपके, वो आपके सजातीय हो गए। और जिनके सरनेम अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि अगर इसमें कुमार लिखा है, इसमें शर्मा लिखा है, यानी कि जैसे इसमें यहाँ पर बीजीय व्यंजक अलग और ये अलग है, तो ये कैसे हो गए, विजातीय हो गए, यानी कि ये अलग अलग जातियों के हो गए। इसमें बच्चों क्या है, जो ये पद समान हो गए हैं आपके, इनको हल करने में भी बहुत आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, यदि हमें इस बीजीय व्यंजक को हल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2xy और 5xy को आपस में जोड़ करके इस बीजीय व्यंजक को सरल कर सकते हैं। यह भी हमें इसमें मदद देता है, सजातीय पद। तो अब हम इतना सीख चुके हैं, चलिए अब हम लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। बच्चों आपका इस अभ्यास से पहले एक प्रयास कीजिए का सवाल दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि इनको सजातीय और विजातीय पदों को इनके अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर हमने पद इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो इनमें हम देखते हैं सजातीय पद कौन कौन से हैं और विजातीय कौन कौन से हैं। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले x बीजीय व्यंजक के साथ वाला है, x वाले और देखते हैं हम कहाँ पर हैं। x के साथ में एक हमारा ये लिखा हुआ है, एक x हमारा ये है। ये कैसे हैं पद जिनमें केवल x ही बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। तो देखिएगा जरा, ये हो गए आपके सजातीय। उसके बाद y वाले देख लेते हैं। तो माइनस का 8y एक दिया हुआ है, उसके बाद y के साथ में कौन है, 5y हमें दिया हुआ है, और उसके बाद y के साथ में कौन है, हमें y दिया हुआ है। ये हो गए y से बीजीय व्यंजक वाले पद। उसके बाद देखिए xy वाले देख लेते हैं। xy वाले कितने हो जाएंगे, तो पहले दिया हुआ है 6xy, और उसके बाद में माइनस का 11xy, और उसके बाद में दिया है आपका xy। ये देखिए, ये सभी सजातीय पद हो गए। अच्छा, अब देखते हैं आगे कुछ और बचा। अब हमारे पास यहाँ पर x² है, तो x² कैसा हो गया, ये अलग हो गया। और कौन बचा हमारे पास, अब आंकिक संख्याएं बची। तो देखिए यहाँ पर 5 अलग है, माइनस का 12 अलग है, उसके बाद में यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 है, ये अलग हो चुका है। तो ये इस तरीके से आपके ग्रुपों में बट चुके हैं। सजातीय पद हमने क्या किए हैं, एक साथ लिख दिए हैं बच्चों। ये देखिए, इनमें तो बीजीय व्यंजक है ही नहीं, ये तो सांख्यिकी हो गए, संख्याएं हो गई आपकी, गुणांक हो गए। और इनमें क्या दिया हुआ है, जिनमें जिनमें इन्होंने बीजीय व्यंजक दिए हुए थे वो हमने आपको अलग करके दिखा दिए हैं। ये आपका प्रयास कीजिएगा बच्चों, सवाल दिया हुआ था। आगे अभ्यास का सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में सजातीय पद छांटिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पहले का पहला,
इसमें क्या कह रहे हैं, 6x² y एक दिया है पद हमें, -6xyz दिया है, 8x² y दिया है, -7xyz दिया है। तो इनके बीजीय व्यंजक हम देख लेते हैं और हम आसानी से पता लगा लेंगे कौन कौन से सजातीय पद हमारे हैं। तो देखिएगा 6x² y और 8x² y ये हमारे सजातीय दो पद एक साथ हो गए। अगले में देखिएगा xyz इसमें भी दिया हुआ है और xyz इसमें भी दिया हुआ है, तो माइनस का 6xyz ये वाला पद और माइनस का 7xyz ये पद, ये कैसे हो गए, आपके सजातीय हो गए। तो ये आपके अलग अलग हमने सजातीय पद इसमें लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसमें, -3pq, -5pq², 4q²p और 9qp। तो देखिएगा जरा pq या qp एक ही बात है क्योंकि ये इनटू में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो -3pq, -3 कितना pq और 9qp ये हो गए आपके सजातीय पद। बाकी कौन से हो गए, -5pq² और इसमें भी देखिएगा कितना दिया हुआ है, 4q²p दिया हुआ है। देखिए p सिंगल है, p सिंगल है, q², यहाँ पर भी क्योंकि इनटू में आप चाहे pq लिखें, qp लिखें, या हमको पता है 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, उनका जो आंसर आएगा वो समान ही रहता है। तो ये बच्चों आपके इसमें भी हमने सजातीय पद लिख दिए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों इसमें, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। देखिए 5x माइनस का 3x, इसमें बीजीय व्यंजक कितना है, x है, इसका भी x है, यानी कि ये सजातीय आपका युग्म है। तो इस बार हम सही का निशान लगा देते हैं। इसमें देखिए बीजीय कितने हैं, ab और इसमें a², यानी कि ये आपका नहीं है, लेकिन हमें टिक नहीं करना है इस पर। आगे देखिए b² ac, ab² c, इसमें b² है, b² है, a है, c है, हाँ, यानी कि यह भी हमारा सजातीय होगा। हमने बच्चों आपको बताया है कि गुणांक अगर इसमें ये जो लिखे हैं बीजीय व्यंजक अगर आगे पीछे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे a² bc, a² ही नहीं है यहाँ पर, b² हो गया, यहाँ पर सिंगल था, c, यानी कि यह भी आपका सजातीय युग्म नहीं है। तो कौन कौन हो गया, पहला और तीसरा, ये दोनों आपके सजातीय युग्मों में आ जाते हैं। तो ये बच्चों आपका 6B अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। अगर इन सवालों को आप लगाइए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।